किष्किंधा का एक ऐसा राजा जिसकी ताकत का लोहा देवता दानव सब मानते थे। यहां तक कि तीनों लोकों को जीतने वाला लंका का राजा रावण भी जिसके सामने कह सकते हैं एक बच्चा साबित हुआ। एक ऐसा योद्धा जिसे एक बहुत ही अनोखा वरदान मिला था कि जो भी उससे लड़ने आएगा उसकी आधी ताकत बाली में चली जाएगी। उस महापराक्रमी वानर राज का नाम था बाली। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे बाली की कहानी के उतार चढ़ाव को दिखाते हैं, और ये कहानी सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा की नहीं है, ये उसके पतन की भी है। सवाल यही है कि जो रावण जैसे दुश्मन को मतलब खिलौने की तरह अपनी पूंछ में बांधकर घुमा सकता था, वो आखिर खुद कैसे हार गया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल सही। और ये कहानी इसलिए इतनी अहम हो जाती है क्योंकि यह सिर्फ ताकत की लड़ाई है ही नहीं, ये पराक्रम, अहंकार और सबसे बढ़कर धर्म के बीच एक बहुत ही महीन टकराव की कहानी है। और जब हम यहाँ धर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई मजहब नहीं है। इस संदर्भ में धर्म का मतलब है कर्तव्य, न्याय और वो नैतिक व्यवस्था जो समाज और रिश्तों को संतुलित रखती है। बाली की कहानी इसी संतुलन के टूटने की है। तो चलिए सबसे पहले बाली की उस अविश्वसनीय शक्ति को ही समझते हैं। किष्किंधा के राजा के तौर पर उनका दबदबा तो था ही, लेकिन ये वरदान, ये तो किसी सुपर हीरो की ताकत जैसा लगता है। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही आप आधी जंग हार चुके हैं। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि किसी ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत भी कैसे की होगी। आपने बहुत सही पकड़ा। ये सिर्फ एक शारीरिक बढ़त नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। सोचिए, दुश्मन लड़ाई के मैदान में ये जानते हुए उतर रहा है कि उसका हर वार उसे कमजोर करेगा और बाली को और मजबूत। बिल्कुल, ये तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान लेने जैसा है। इसी वजह से बाली अजय माने जाते थे। उनका आत्मविश्वास आसमान पर था, और शायद यही आत्मविश्वास आगे चलकर उनके अहंकार की नींव बना। और इस आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत तो रावण के साथ हुई घटना है। रावण, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, उसने बाली के बारे में सुना और उन्हें चुनौती देने किष्किंधा पहुंच गया। उसके दिमाग में यही था कि एक वानर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, और ये रावण की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बाली ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपमान को और गहरा करने के लिए, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाया और महीनों तक उसे लेकर घूमते रहे। अच्छा, मतलब रोज के काम करते हुए? हाँ, रोज के काम करते रहे, पूजा पाठ करते रहे। रावण जैसा अहंकारी राजा जो खुद को दुनिया का केंद्र समझता था, उसके लिए ये किसी मृत्यु से भी भयानक अपमान था। लेकिन यहाँ एक बात और है जो बाली के किरदार को और जटिल बनाती है। इतना अपमान करने के बाद बाली ने रावण को मारा नहीं, उन्होंने उसे जीवन दान दे दिया। ये क्या था? क्या ये सिर्फ उदारता थी? देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये एक राजा की उदारता लगती है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये शक्ति का एक चरम प्रदर्शन भी था। रावण को जीवन दान देकर बाली एक तरह से संदेश दे रहे थे, तुम इतने महान योद्धा हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं मार नहीं सकता था, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने तुम्हें इस लायक नहीं समझा। ये उनके बढ़ते हुए अहंकार का शायद पहला बड़ा संकेत था, जो उस समय तो पराक्रम लगा पर बाद में विनाश का कारण बना। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब जो चीज उस वक्त उनकी महानता का प्रतीक लग रही थी, वही असल में उनके पतन की पहली सीढ़ी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे अजेय योद्धा का पतन हुआ कैसे? कहानी का रुख कहां से और क्यों बदला? हर बड़ी कहानी की तरह यहाँ भी कहानी का रुख एक पारिवारिक रिश्ते में आई दरार से बदला। बाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव के बीच। शुरुआत में दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। सुग्रीव बाली का सम्मान करते थे और उनके सबसे बड़े समर्थक थे। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो गुफा वाली घटना है ना? मायावी नाम का एक राक्षस बाली को लड़ाई के लिए ललकारता है और एक गुफा में भाग जाता है। बाली भी बिना सोचे समझे उसके पीछे चले जाते हैं और सुग्रीव को बाहर इंतजार करने को कहते हैं। हाँ, और सुग्रीव महीनों तक, कुछ संस्करणों के अनुसार तो साल भर तक गुफा के बाहर अपने भाई का इंतजार करते रहे। फिर एक दिन गुफा से चीखने की आवाजें बंद हो गई और खून की एक धारा बहती हुई बाहर आई। सुग्रीव ने मान लिया कि उनका भाई मारा गया। अब उनके सामने एक दुविधा थी, क्या करें? उन्होंने गुफा के मुंह पर एक बड़ी चट्टान रख दी और वापस किष्किंधा लौट आए। मंत्रियों के कहने पर उन्होंने खाली सिंहासन को संभाल लिया ताकि राज्य अनाथ न हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सुग्रीव का गुफा बंद करना पूरी तरह से एक निर्दोष फैसला था? कुछ व्याख्याओं में यह भी कहा जाता है कि शायद उनके मन में कहीं ना कहीं राज्य का लोभ भी आ गया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कहानी की कई व्याख्याएं इस पर अलग अलग राय रखती हैं।
ज्यादातर स्रोत यही कहते हैं कि सुग्रीव का इरादा नेक था। उन्हें डर था कि अगर राक्षस गुफा से बाहर आ गया तो वो पूरे राज्य को तबाह कर देगा। अच्छा। उन्होंने भाई को खोने के दुख और राज्य को बचाने के कर्तव्य के बीच कर्तव्य को चुना। लेकिन हाँ, मानवीय स्वभाव की जटिलताओं को देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिंहासन का आकर्षण भी एक छोटा सा हिस्सा रहा हो। और यही गलतफहमी त्रासदी की वजह बनी, क्योंकि बाली उस गुफा में मरे नहीं थे। उन्होंने राक्षस को मार डाला था। जब वो खून से लथपथ थके हुए लेकिन विजयी होकर लौटे तो उन्होंने गुफा का मुंह बंद पाया। किसी तरह चट्टान हटाकर जब वो बाहर निकले और किष्किंधा पहुंचे तो उन्होंने सुग्रीव को अपने सिंहासन पर बैठे देखा। और उस एक पल में बाली का सारा विवेक, सारा संयम उनके क्रोध में डूब गया। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि सुग्रीव ने ऐसा क्यों किया। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार आया, मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो राजा बन सके। उनका अहंकार इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। बिल्कुल, खास करके उनका छोटा भाई उनके सिंहासन पर बैठे। क्रोध में अंधे होकर बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह पीटा और उन्हें राज्य से निकाल दिया। सुग्रीव ने अपनी जान बचाकर भागना ही सही समझा, लेकिन बाली यहीं नहीं रुके, है ना? और यहीं से कहानी एक बहुत ही अंधकार में मोड़ लेती है। बिल्कुल, उन्होंने इससे भी बड़ी गलती की। उन्होंने सुग्रीव की पत्नी रुमा को बलपूर्वक अपने पास रख लिया और यहीं बाली धर्म की हर सीमा को पार कर जाते हैं। ये कहानी का निर्णायक मोड़ है। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं रह गया था। अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी संपत्ति समझना ये एक ऐसा अधर्म था जिसकी कोई माफी नहीं थी। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस राजा ने रावण जैसे सबसे बड़े दुश्मन पर उदारता दिखाई, उसी ने अपने परिवार के प्रति इतना बड़ा अन्याय किया। यहाँ उनका पराक्रम पूरी तरह अहंकार के नीचे दब गया। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ बाली सिर्फ एक गलती नहीं करते, वे एक साथ कई धर्मों का उल्लंघन करते हैं। पहला, भ्रातृधर्म यानी भाई के प्रति कर्तव्य। दूसरा, राजधर्म। हाँ, राजधर्म यानी एक राजा का कर्तव्य कि वो अपनी प्रजा के साथ न्याय करे, खासकर महिलाओं की रक्षा करे। और तीसरा और सबसे गंभीर, उन्होंने स्त्री धर्म का अपमान किया। यह एक व्यक्तिगत भूल नहीं थी, यह एक सामाजिक और नैतिक पतन था। उनकी अजया शक्ति ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि वो नियमों और धर्म से ऊपर हैं। और इसी एक अधर्म ने बाली के अंत की कहानी लिख दी। वन में भटकते हुए अपमानित और असहाय सुग्रीव की मुलाकात श्री राम और लक्ष्मण से होती है, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में थे। सुग्रीव अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं और श्री राम, जो खुद पत्नी वियोग का दुख झेल रहे थे, वो सुग्रीव के दर्द को समझते हैं। वो सुग्रीव को न्याय दिलाने और उनका राज्य वापस दिलाने का वचन देते हैं, जिसके बदले में सुग्रीव सीता को खोजने में मदद करने का वादा करते हैं। इसके बाद वो अंतिम टकराव होता है। सुग्रीव जाकर बाली को ललकारते हैं। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध होता है। जैसा कि उम्मीद थी, बाली की शक्ति के आगे सुग्रीव टिक नहीं पा रहे थे। बाली उन्हें लगभग मारने ही वाले थे कि तभी एक पेड़ की आड़ से एक बाण आता है और सीधा बाली की छाती में लगता है। ये श्री राम का बाण था और ये इस कहानी का शायद सबसे विवादित हिस्सा है। इसे अक्सर छल से वध कहा जाता है। जमीन पर गिरते हुए मरते हुए बाली ने श्री राम से यही सवाल किया, आप तो धर्म के रक्षक माने जाते हैं, मैं किसी और से लड़ रहा था और आपने मुझ पर छिपकर वार किया। ये कौन सा धर्म है? आपने एक योद्धा की तरह सामने आकर मुझे क्यों नहीं ललकारा? ये एक बहुत जायज सवाल लगता है। ये बिल्कुल जायज सवाल है और श्री राम का जवाब इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने बाली को समझाया, तुमने अपने छोटे भाई की जीवित पत्नी का हरण किया, जो तुम्हारी बहू समान थी। ये कोई साधारण पाप नहीं, ये एक महापाप है। ऐसा अधर्म करने वाले व्यक्ति को पापी माना जाता है और एक राजा का कर्तव्य है कि वो ऐसे पापी को दंड दे, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो उनके कहने का मतलब था कि बाली के कर्मों ने उन्हें एक धर्मयुद्ध का अधिकार, वो अधिकार खो दिया था। बिल्कुल, श्री राम के तर्क के अनुसार बाली के उस एक कृत्य ने उन्हें धर्मयुद्ध के नियमों से बाहर कर दिया था। उनका अपराध इतना गंभीर था कि उन्हें एक सामान्य योद्धा का सम्मान नहीं दिया जा सकता था। श्री राम का हस्तक्षेप सुग्रीव की व्यक्तिगत मदद नहीं थी, बल्कि एक राजा द्वारा समाज में धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को दंड देने का कर्तव्य था। ये तर्क समझ आता है, लेकिन आज के दौर में इसे कई लोग एक सुविधाजनक व्याख्या भी कह सकते हैं। क्या एक अधर्म दूसरे अधर्म को यानी छिपकर वार करने को सही ठहरा सकता है? क्या अंत का लक्ष्य यानी धर्म की स्थापना रास्ते के सही या गलत होने से ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। और यही इस महागाथा की खूबसूरती है। ये आपको सीधे सीधे जवाब नहीं देती, ये आपके सामने एक नैतिक दुविधा रखती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अपनाए गए साधन
हमेशा नैतिक होने चाहिए? यहाँ कोई आसान जवाब नहीं है और यही वजह है कि ये कहानी हजारों सालों बाद भी प्रासंगिक है। जीवन के उन अंतिम क्षणों में जब बाली जमीन पर पड़े थे, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? हाँ, हुआ। जैसे जैसे उनका क्रोध शांत हुआ और मृत्यु करीब आई, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माना कि उनका अहंकार और उनका क्रोध ही उनके पतन का असली कारण थे। उन्हें समझ आया कि अगर उन्होंने एक बार भी सुग्रीव की बात सुनने की कोशिश की होती तो ये सब कभी नहीं होता। और मरते हुए उन्होंने अपने पुत्र अंगद का हाथ सुग्रीव के हाथ में दे दिया और उसे सुग्रीव की सेवा करने का आदेश दिया। ये एक तरह से उनके द्वारा किए गए अधर्म का प्रायश्चित था। उन्होंने जाते जाते टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की। स्रोत का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। जिस बाली ने रावण को हराया, वही बाली अधर्म के कारण स्वयं पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि बाहरी शक्ति या बल सबसे बड़ा नहीं होता, धर्म और चरित्र का बल सबसे बड़ा होता है। बाली की हार किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उनके अपने अहंकार और अधर्म से हुई। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनके सबसे बड़े अहंकार का कारण बनी और उन्हें ले डूबी। बाली की कहानी वाकई एक शक्तिशाली चेतावनी है। ये दिखाती है कि चाहे कोई कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, जब वो ये मानने लगता है कि वो नैतिक नियमों से ऊपर है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। और ये कहानी आज भी एक गहरा सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है, जिस पर विचार किया जा सकता है। स्रोतों में श्री राम के कार्य का औचित्य तो प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या एक बड़े धर्म की स्थापना के लिए अपनाए गए साधनों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? सही बात है। किसी सही लक्ष्य को पाने के लिए क्या किसी भी रास्ते को अपनाना सही है? ये एक ऐसा विचार है जो इस महागाथा को आज भी हमारे लिए इतना जीवंत और प्रासंगिक बनाता है।